ऐसी एक घटना हमारे देश कश्मीर में हुई है। कुछ लोगों का ग्रुप कश्मीर में घूमने गया था। वहाँ पे एक खुले एरिया में वह ग्रुप बैठा हुआ था। जंगलों में से कुछ आतंकवादी आए आर्मी ड्रेस में। उन्होंने आके सीधा उन लोगों से पूछा कि तुम किस धर्म के हो। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के हैं, तो उनको गोली से मार दिया गया। पूरे 27 लोगों को गोली से मार दिया गया क्योंकि उनका कसूर ये था कि वह सिर्फ हिंदू थे। ना तो उनसे देश पूछा गया, ना उनसे जात पूछी गई, ना उनसे ये पूछा गया कि वह कहाँ रहते हैं। बस उनसे यही पूछा गया कि उनका धर्म क्या है, और वह हिंदू थे, इसलिए उनको गोली मार दी गई। ये कैसी कट्टरपंथी है हिंदुओं के प्रति। आतंकवादियों ने कहा कि ये मुस्लिम नहीं है, इसको मार दो। ये कौन सी कट्टरपंथी है केवल हिंदुओं के लिए। मतलब अब तो सीएम रूल है जम्मू कश्मीर में। जब भी ये हालात है, हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला क्या कर रहे थे वहाँ पे। उन्होंने इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा हो गया। कुल 4 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए इस हमले में, और पूरे और पूरे 5 आतंकवादी थे इस हमले में, जो जंगलों में से आए और 27 लोगों को मार के जंगलों में भाग गए। उन 5 लोगों का स्केच तैयार करवा लिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। जो मासूम उस हमले में बच गए थे, या फिर वो वीडियो वायरल हो रही थी जिससे उन 5 आतंकवादियों में से 2 तो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे और 3 पाकिस्तान के। अब सोचिए, जब खुद के देश के लोग अपने देश को खोखला कर रहे हैं, तो इस देश का क्या हो सकता है। आपने एक बात गौर की कि ये हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो अब 24 घंटे ये ही न्यूज़ चल रही है। लेकिन इतने दिन से बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है इसलिए। वैसे तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के है जम्मू कश्मीर, इसलिए ये न्यूज़ दिखाई जा रही है जिससे बीजेपी को नीचा दिखाया जा सके कि इतनी सुरक्षा में चूक कैसी हुई। ये सब मीडिया दोगली है। कल सऊदी अरेबिया गए थे। कल वह 6 बजे सऊदी अरेबिया पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनको इस घटना के बारे में रात को पता पड़ा, उन्होंने तुरंत सऊदी अरेबिया से फोन करा अमित शाह को। अमित शाह रात को 8 या 9 बजे सीधा जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहाँ पे कार्रवाई करी। वहाँ पे मीटिंग करी रात की रात को ही कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आतंकवादी कहाँ से आए। 15 घंटे बाद मोदी जी अपना काम छोड़ के 3 दिन की ट्रिप पे गए थे, उसको कैंसिल करके तुरंत भारत आ गए अपने देश के लिए, क्योंकि देश में ऐसा बड़ा हादसा हुआ है। 27 मासूमों की जान गई थी इसलिए। और आते ही उन्होंने ना तो वो ऑफिस गए ना वो घर गए, सीधा एयरपोर्ट पे मीटिंग बैठा दी ऑफिसरों की कि ये कैसे हुआ, इस पे कार्रवाई हो। इस मोदी जी ने इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जाने वाली सिंध नदी को बंद कर दिया है परमानेंट। भारत ने सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। पहले तो थोड़ा बहुत पानी जाता था, बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। पाकिस्तानी इमिग्रेशन तक बंद कर दिए, पाकिस्तानी वीजा पासपोर्ट सब बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन सबको दोबारा पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और आशा है कि मोदी जी बहुत बड़ा कदम उठाएंगे इसके ऊपर, जिससे कि पाकिस्तान जिंदगी में आइंदा ऐसा ना कर पाए। उसको याद रहे हमेशा कि हमने पंगा किससे लिया था। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अब भारत में कोई कोई डरपोक नेता नहीं बैठे हैं। एक शेर जैसे खतरनाक नेता बैठे हैं जो बदला जरूर लेते हैं, चाहे से उसमें समय लगे। और हाँ चमचो, तुमको एक बात बता दूं, तुम्हारे नेता ने तो 26/11 के आतंकवादी को भी
राष्ट्रपति भवन में बुला के उसको सम्मान दिया था, न कि उसको सजा दी थी जिसने मासूमों को मारा था। हमारी सरकार ने उस मास्टरमाइंड को पकड़ा है। फिलहाल अभी कार्रवाई चल रही है। 5 आतंकवादी के स्केच बनवा के चारों पूरे भारत में फैला दिए गए हैं। जैसे ही वो पकड़ा खाएंगे उनको गोली मार दी जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। मेरे को आशा है मोदी जी इस बात को यही नहीं रोकेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि 27 मासूमों की जान गई है जिनका कोई कसूर नहीं था। बस ये कसूर था कि वह हिंदू थे, ना कि मुस्लिम। अगर वह मुस्लिम होते तो शायद बच जाते। उन आतंकवादी ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी मार डाला। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कितना गुस्सा, कितनी आग, इतनी आग सिर्फ हिंदुओं के प्रति क्यों, और धर्म के प्रति क्यों नहीं? अगर इतनी परेशानी है तो भारत में से छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? क्या हम हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं रह सकता क्या? तुम पूरी दुनिया पे कब्जा करने की सोच रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक मोदी जैसा नेता भारत में है, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ नीले कबूतरों, तुम संविधान की बात करते थे, तो अब वेस्ट बंगाल में खा गया संविधान। अब कुछ नहीं खाओगे। ये इतने बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अब कुछ नहीं खाएंगे। वो टीवी के का थलापति विजय, वो कहता था कि बीजेपी एक आइडियोलॉजी है, अब वो भी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि सब के सब दोगले हैं। सब के सब दोगले, सब हिंदुओं को खतरे में डालना चाहते हैं। कोई भी हिंदुओं का साथ नहीं देना चाहता। तो हिंदुओं से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुओं को ऊंचा दिखाया, और हिंदुओं को ही नहीं भारत को ऊंचा दिखाया। तो सोच समझ के बीजेपी को धोखा देना। अगर आने वाले चुनाव में बीजेपी हारी तो मेरी गारंटी है कि हिंदू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरी एक ही बात है कि अगर हिंदुओं तुमको बचना है और इस देश भारत माता को बचाना है, तो बीजेपी का साथ कभी मत छोड़ना, और उन दोगलों का साथ कभी मत देना जो इस देश के कभी हुए नहीं, इस देश की हमेशा विदेशों में जाके बुराई की है। अभी भी एक नेता ऐसा है जो इस टाइम विदेश में रहकर भारत की बुराई कर रहा है, भारत के इलेक्शन कमीशन की बुराई कर रहा है। वह एक ऐसा नेता है जो खुद के ही देश की बुराई कर रहा है दूसरे देश में जाके। आज तक मैंने ऐसा कोई इतना गंदा नेता नहीं देखा जो खुद के देश की बुराई करे दूसरे के देश में जाके। आप सोचिए, खुद की देश की बुराई कर रहा है, अगर गलती से वो इस देश का नेता बन जाए तो क्या होगा? वह बिना नेता बने ही बुराई कर रहा है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए चैनल को, लेकिन इस वीडियो को शेयर इतना करिए जिससे हिंदू जागे। इस बात को दबानी नहीं है, इस बात को फैलानी है। और अगली वीडियो वेस्ट बंगाल के ऊपर होगी। थैंक यू। जय श्री राम।